नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा लीक से हटकर है। सो आई होप कि मैं इस पर अच्छे से वीडियो बना सकूँ, मतलब हर एक टॉपिक, हर एक फाइल के ऊपर रीडिंग कर सकूँ इसमें। तो बेसिकली ये टॉपिक है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके ओवर थिंक कर रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, तो ये उसके ऊपर है ये टॉपिक। एंड हम बेसिकली ये देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ है जिसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है एनर्जी वाइज। आप जिस एस्पेक्ट से रिलेटेड ओवर थिंक कर रहे हो या फिर ओवर थिंकिंग की एनर्जी में जा रहे हो। ओके, यहाँ पर आपके सामने दो चॉइसेस है। फर्स्ट है द बुके, सेकंड है द क्रॉस। ठीक है, दोनों में से आप कोई सा भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, नहीं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स मेंशन होंगे। अदरवाइज आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं रीडिंग्स। ओके, पर्सनल सेशंस अगर आप मेरे साथ बुक कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारे चार्जेस वहीं पर मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए भी वहीं पर मेंशन है। Okay, so let's start the session with pile number 1 and let's start. हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने अभी तक बुके सिलेक्ट करा है नंबर 9। लेट्स सी कि आपके लिए, अगर आप जिस भी चीज़ के लिए आप ओवर थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो, क्या है उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स, क्या आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, क्या करना चाहिए आपको या क्या क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी फाइल नंबर 1 बुके जिन्होंने सिलेक्ट करा है, वो लोग जो ओवर थिंक कर रहे हैं उससे रिलेटेड गाइडेंस देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, वी हैव डिस्पोर्डेंस, बैलेंस एंड इनसिक्योरिटीज़। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपने फ़ियर्स को फेस करने के लिए कहा गया है, अपने इनसिक्योरिटीज़ को, अपने फ़ियर्स को, अपने मन में अगर आपके कोई भाव ऐसे हैं जो आपको सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ने दे रहे, प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ने दे रहे, उसको फेस करने के लिए कहा गया। दूसरी चीज़ ये है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए कहा गया है। ना ही पास्ट के बारे में सोचें, ना ही फ्यूचर के बारे में सोचें, प्रेजेंट मोमेंट में रहे, प्रेजेंट सिचुएशंस में रहे। ठीक है, एंड सब चीज़ों को इक्वलाइज देखें, सब चीज़ों को इक्वल देखें। एंड अगर आप किसी चीज़ पे ट्रस्ट कर रहे हो, किसी पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो उसको चेक या रीचेक करने के बाद ही ट्रस्ट करें, या फिर चेक या रीचेक करने के बाद ही उसकी तरफ आगे बढ़ें। आपको यहाँ पर एक गाइडेंस ये भी दी जा रही है कि आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी एनर्जी में रहना नहीं है समय पे। ऐसी ऐसी सिचुएशंस है आपकी लाइफ में कि आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको अपने क्रिएटिव माइंड को यूज़ करने की ज़रूरत है, और कुछ मेजर डिसीजन मेकिंग लेने की ज़रूरत है, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस करने की ज़रूरत है, जो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एज़ यूजुअल आप कहीं ना कहीं सक्सेस या प्रोग्रेस के आसपास नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बार बार वो चीज़ों के लिए पुश किया जा रहा है कि आप नेसेसरी स्टेप्स लें, आगे की तरफ बढ़ें। ऐसी सिचुएशन ड्रॉ हो रही है जहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हैं प्रेजेंट सिचुएशंस में। आप जिस भी चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, पहली चीज़ तो वो आपके फ़ियर से कनेक्टेड है। डीप डाउन आपको किसी चीज़ को खोने का डर है, या फिर आपको कोई चीज़ गलत होने का डर है। ठीक है, तो कोई ना कोई फ़ियर है यहाँ पर जो यहाँ पर रूल कर रहा है। एंड दूसरी चीज़ है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं। ठीक है, आप द मोमेंट आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, एंड बहुत ऑफ बैलेंस जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पर आप ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, तो उन चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको मेडिटेशन के लिए आपको कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप मेडिटेट कर सकते हो, या फिर आप नेचर में थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकते हो, या सिर्फ थोड़े टाइम के लिए शांति से बैठेंगे तो भी आपको ये चीज़ बेनिफिट देगी। बिकॉज़ यहाँ पर आपको फोकस करने के लिए आपकी थर्ड आई चक्र है, या आपके अंजना, आई थिंक सो इट्स कॉल्ड, अदरवाइज थर्ड आई चक्रा आप बोल सकते हैं उसको। थर्ड आई चक्रा पे फोकस करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करने के लिए कहा गया है अम, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने टैलेंट्स के ऊपर, ताकि आप बेटर डिसीजंस ले सकें और इस ओवर थिंकिंग की सिचुएशन से बाहर निकल सकें। यहाँ पर आपको आपका हार्ट फॉलो करने के लिए भी पुश किया जा रहा है। ओके,
डेफ़िनेटली आपकी मेहनत, आपका डेवलपमेंट आपको रिज़ल्ट शो करेगा। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी-सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद करी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किस और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने द क्रॉस सिलेक्ट करा है नंबर 36। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। अगर आप किसी चीज़ को लेके ओवरथिंक कर रहे हो तो आपके लिए क्या है यहाँ पर एनर्जी गाइडेंस आपके लिए आती है। लेट्स सी कि आपको गाइडेंस यहाँ पे दी जाती है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने क्रॉस सिलेक्ट करा है उनके लिए क्या गाइडेंस है अगर वो लोग ओवरथिंक कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के केस में ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक स्टेज ख़त्म हो रहा है, एक पाथ पूरा ख़त्म हो रहा है एंड देन एक नया स्टेज या एक नया पाथवे स्टार्ट हो रहा है। लेट्स सी। वी हैव dissipating, gossip, at the back we have isolation. Okay, so यहाँ पे जो आपकी ओवर थिंकिंग है वो बेसिकली इस वजह से है बिकॉज आप खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूसरों को दे रहे हो, आप दूसरों को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनके लिए चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप खुद को भूल जा रहे हो, आप अपने सेल्फ को भूल जा रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे आपको जो भी आप करते हो ना आपको उतना वर्थ मिलता है, ना आपको उतना क्रेडिट मिलता है चीज़ों का, ना ही आपको उतना थैंकफुलनेस मिलती है, थैंक यू मिलता है, ठीक है। एंड आपको बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील होता है या फिर आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप ऑड वन आउट हो। आप इतना सब कुछ कर रहे हो, इतना एफ़र्ट दे रहे हो, इतना सब कुछ दे रहे हो हर कनेक्शन में, हर लोगों को, हर सिचुएशन में, और आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इट्स लाइक आप दोनों हाथों से सिर्फ दिए जा रहे हो, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल पा रहा है। ओके, सो ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप ओवरथिंक कर रहे हो, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं खुद को बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड फ़ील कर रहे हो, पाइल नंबर 2। एंड आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए, या आपको कैसे अपने लोनलीनेस को ख़त्म करना चाहिए, आपको कैसे अपने आप को आइसोलेशन से बाहर निकालना चाहिए, आपको कैसे अपने आप को अपने अकेलेपन को दूर करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो अपने वर्ड्स को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर। एंड कई बार आप इतना ज़्यादा खुद को स्ट्रेस में फ़ील करते हो, एग्जॉस्टेड फ़ील करते हो कि आप काम ही नहीं कर पाते एंड पूरा पूरा दिन आपका जो है वो सोचने में ही निकल जाता है, ठीक है। पूरा-पूरा दिन आपका सोचने में या प्लान करने में कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं क्या करूँ जिससे सब लोग खुश रहे, सब लोग हैप्पी रहे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो, लेकिन उसके साथ-साथ आपके ओवरथिंकिंग की वज़ह से आप अपना प्रोडक्टिवनेस भी कम कर रहे हो। आप केवल थिंक ही करते हो और आप काम नहीं कर पा रहे हो। आप जो अपना गोल्स या फिर जो आपके एम्स हैं आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो, उसको अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे हो। तो अल्टीमेटली कहीं न कहीं आप लॉस में हो या आप खुद का लॉस कर रहे हो, ठीक है। जो भी सिचुएशन है यहाँ पर आपको उसे करेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आपको कहा जा रहा है वो ये है कि दूसरों को बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने की कोशिश ना करें। अपने थॉट्स को, अपने गोल्स को, अपने थिंकिंग को एक्शन में डालें, उसके प्रति कदम आगे बढ़ाएँ, एक्शन लें, ठीक है, स्टेप्स लें। केवल सोचें या फिर विचारें ही नहीं, केवल सोच-विचार के मत रखें अपनी चीज़ों को, उसके प्रति एक्शन लेना ज़रूरी है, उसके प्रति आगे बढ़ना ज़रूरी है। एंड अपने आप को सराउंड करें उन लोगों से जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं एंड आप भी जिनके ऊपर ट्रस्ट करते हो, ठीक है। तो फिजूल अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल अपने मतलब से हैं तो उनको दूर कर दें खुद से, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे कही जा रही है वो ये है कि इतना ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑड वन आउट खुद को फील ना करें, ठीक है। एंड जो हैं जैसे हैं, जैसी पर्सनालिटी है उसको एज इट इज़ पोर्ट्रे करें, किसी चीज़ को चेंज करने की कोशिश ना करें या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें, या दूसरों के बॉक्स में फिट इन करने की वजह से खुद को बार-बार बदलने की कोशिश ना करें, ठीक है। दोज़ हू विल लव यू इन द वे यू आर, फॉर द वे यू आर, ठीक है।
सो यहाँ पे कहीं न कहीं ये चीज़ बोली जा रही है, एक अच्छा कम्युनिकेशन यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है किसी के साथ, ठीक है? तो जिसके ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हो उसके साथ एक अच्छे कम्युनिकेशन के अंदर जाएँ, एक अच्छे से बातचीत करें, सारे अपनी प्रॉब्लम्स को बताएँ एंड उनका व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करें। बिकॉज़ यहाँ पे कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा ऊपर उठ के देखने की ज़रूरत है। आप ना सिचुएशंस में बहुत फँस गए हो एंड आप सॉल्यूशन नहीं देख पा रहे हो, आप केवल सिचुएशन ही सिचुएशंस देख पा रहे हो, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देख पा रहे हो, जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा ऊपर उठकर देखने की कोशिश करें एंड वो तभी पॉसिबल है जब आप किसी की हेल्प लेते हो या किसी को अपना व्यू पॉइंट शेयर करते हो तो। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगेन ये जर्नल प्रेडिक्शंस हैं, जर्नल गाइडेंस है। ये किसी भी तरीके से प्राइवेट सेशंस नहीं है। ये एक जर्नल ओवरऑल सबके लिए है, ठीक है? तो इसको जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी-सी ज़िंदगी में छोटी-सी भी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार एंड टेक गुड केयर।